तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया आपका कक्षा 9वीं का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर, सोशल साइंस का पेपर आ चुका है। सेट ए आ चुका है मेरे पास और आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ इसका फुल सॉल्यूशन। आपके जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं सेट ए के। यहाँ पर आपका कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22 सेट ए आपका है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और ये आपका आ चुका है 100% रियल पेपर। आपका 100% रियल पेपर कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22 सेट ए हो गया है वायरल, आ चुका है मेरे पास और आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ इसका फुल सॉल्यूशन। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए कक्षा 9वीं के सभी सेट मेरे पास आ चुके हैं। आज की वीडियो में सेट ए देखने वाले हैं हम लोग। आज की वीडियो में कौन सा सेट ए होने वाला है, अगली वीडियो में सेट बी करने वाले हैं, फिर उसके बाद सेट सी। और आज की वीडियो में जो हमारा सेट ए है उसके हम जो है सभी प्रश्न, रियल पेपर के सभी प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा पहला है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो यहाँ पर क्या पूछा, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। फिर यहाँ पर सेकंड है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द है वो कहाँ, कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। फिर इसके बाद जो है रूस की संसद का नाम है। तो जो रूस जो देश है उसमें जो संसद का नाम है वो है, यहाँ पर देखिए, ड्यूमा। क्या है, ड्यूमा। फिर इसके बाद जो है चौथा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। मतलब जो प्रारूप जो कमेटी है, एक जो कमेटी थी जिसमें प्रारूप कमेटी जो नाम था उसका, उसके अध्यक्ष थी, तो कौन थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर इसके बाद पांचवा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए जो उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो कितनी वर्ष है, तो 35 वर्ष जो है इसके लिए जो है न्यूनतम, जो कम से कम जो है आयु सीमा है राष्ट्रपति पद के लिए, जो है उम्मीदवार के लिए जो है न्यूनतम जो आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। फिर छठवा है, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। तो भारत में जब हरित क्रांति कब हुई, उदय कब हुआ, तो 1960 में। फिर काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई। तो जो एक योजना शुरू हुई जिसमें था कि आप काम करो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। तो ये जो योजना शुरू हुई वो कब हुई, 2004 में। आप इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए बच्चों, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं आपका जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, उसमें आपको यही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। आप जब पेपर देने जाओगे, आप अपनी डेस्क पर बैठोगे तो आपको मिलने वाला है यही क्वेश्चन पेपर, जिसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो है श्वेत क्रांति का संबंध है, क्रांति का संबंध खालिस्तान उत्पादन से है। तो कौन से उत्पादन से, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। फिर ये जो दूसरा है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान है। तो जो पालमपुर गांव है उसका जो मुख्य व्यवसाय है वो कौन सा है, कृषि। कृषि जो है पालमपुर गांव की जो है मुख्य व्यवसाय है। फिर तीसरा, संविधान की आत्मा सरकार का अधिकार है। मतलब जो संविधान की जो आत्मा होती है वो खालिस्तान का अधिकार है। तो किसका अधिकार है, संविधान की आत्मा जो सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है, संविधान की आत्मा सरकार का अधिकार है। फिर चौथा है, निम्न सदन खालिस्तान को कहा जाता है। तो जो निम्न सदन नाम है वो किसका है, लोकसभा को कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। फिर पांचवा है, मूल कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो मतलब कि मूल कर्तव्य है वो खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सी संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर 1914 में रूस पर खालिस्तान का शासन था। तो 1914 सन 1914 में जो रूस है, रूस जो है उसमें किसका शासन था, तो है जो है निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस में 1914 को जार निकोलस द्वितीय का शासन था। फिर सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है लक्षद्वीप, तो इसका आ जाएगा अरब सागर। और दूसरा माउंट एवरेस्ट, तो इसका आ जाएगा 8848 मीटर। फिर है दक्षिणी गंगा, तो इसको जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध, तो कब हुआ था, सितंबर 1945 को। जो है भारत का संविधान बना कब बना था, तो 26 नवंबर 1946 को। और राष्ट्र मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को। और यहाँ पर देखिए हमने पीछे जो है, इनके पीछे जो है सभी के जो है सही जो है लिख दिए। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, ये फिफ्थ का और सिक्स्थ का है। ये जो है सभी की जो है हमने जोड़ी भी मिला दी है, आप इनको देख लीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न 4 है। प्रश्न चौथे में देखिए यहाँ पर जो है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। पहला, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी क्या है, तो क्षमता के, उत्तर आ जाएगा क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना। मतलब कि इसका जो उत्तर है, क्षमता के अनुसार, मतलब किसी व्यक्ति में क्षमता है लेकिन उसको जो है रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है। फिर है, जन्म दर क्या है। जन्म दर क्या है, तो औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या
इसका जो है उत्तर आ जाएगा। जन्म दर क्या है, तो औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। फिर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो चौथा है पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है? तो राज्य की दृष्टि में सभी धर्म का समान होना। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। जो पंथ निरपेक्ष है उसका तात्पर्य राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हो। इन सभी प्रश्नों को अगर आपने याद नहीं किया तो आप पछताओगे, क्योंकि आपकी जो सामाजिक विज्ञान का जिस दिन पेपर है उस दिन आपको यही क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलने वाले, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो इन सारी क्वेश्चन आंसर को जो याद कर लीजिए, इनके उत्तर को जो याद कर लीजिए। फिर है पांचवा, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। तो फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ व अमेरिका। यहाँ पर जो सोवियत सोवियत फिर है जो छठवा है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो मैग्रोवन। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो जो है मैग्रोवन में पाए जाते हैं। फिर सातवां है गारो, खासी और जनजातियों पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो, खासी और जनजाति पहाड़ियों जो है मेघालय राज्य में स्थित हैं। इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इसको या तो आप नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न पांचवा है सत्य असत्य लिखिए। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ये बिल्कुल सत्य है। जो क्षेत्रफल के आधार, जो क्षेत्रफल की दृष्टि है, क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। फिर जो है हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो सत्य की, ये जो है सत्य है कि हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। फिर तीसरा सत्य असत्य है कि बाढ़, सुनामी अप्राकृतिक घटनाएं, ये असत्य है। जो बाढ़ आती है, सुनामी आती है, जो प्राकृतिक घटना है, ना कि अप्राकृतिक घटना। फिर इसके बाद भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। तो भारत में जो है राज्य की दृष्टि में जो है सभी धर्म समान है, तो ये बिल्कुल सत्य है। भारत एक निरपेक्ष राज्य सत्य है। फिर इसके बाद का जो है पांचवा सत्य है भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जो भारतीय सेना होती है, भारतीय सेनाओं का जो मुख्य जो कमांडर है जो राष्ट्रपति होता है, तो भारत सेनाओं का जो मुख्य कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है, सत्य है। फिर संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो ये बिल्कुल असत्य है। जो संपत्ति के मौलिक अधिकार जो होते हैं उसको जो 85वां संविधान के द्वारा नहीं हटाया गया। तो जो एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य से है, तो एमएसपी का जो अर्थ है वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद इसकी जो है एमपी जो आपको एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य से है, तो बिल्कुल सत्य है। तो आज की वीडियो में जो हमने आपकी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए, कक्षा नौवीं परीक्षा 2021-22 सेट ए की जो हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए कंप्लीट, और अगली वीडियो में हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। आज की वीडियो हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए। आप इनको जो है वीडियो को पॉज करके जो है इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है आप इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। 100% जो है ये आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाली हैं। ये प्रश्न आप लिख कर रख लीजिए। ये देखिए आपकी सही जोड़ी है, देख लीजिए आप इनको। फिर सही जोड़ी के बाद जो आपके हैं प्रश्न 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आप इनको देख लीजिए, सभी को देख लीजिए अच्छे से और नोट करते जाइए इन सभी को। चौथा है, फिर पाँचवा है, फिर छठवा है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में। फिर यहाँ पर सातवां है, फिर यहाँ पर सत्य सत्य है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो सत्य है। फिर यहाँ पर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर जो है यहाँ पर पाँचवा है, छठवा है, सातवां है। इन सभी को आप नोट कर लीजिए और देखिए यहाँ पर जो है आप इन सभी को याद कर लीजिए। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो ना ही आपका गणित का पेपर वायरल हुआ, ना ही आपका जो है गणित का पेपर वायरल हुआ, ना ही आपका जो है अंग्रेजी का पेपर वायरल हुआ, ना ही आपका जो है अंग्रेजी का पेपर वायरल हुआ, ना ही आपका जो है हिंदी का पेपर वायरल हुआ, और ना ही जो है आपका विज्ञान का पेपर वायरल हुआ, और ना ही आपका जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर भी वायरल नहीं होगा। ये आप लिख कर रख लीजिए कि 100% मेरी ये गारंटी है, सामाजिक विज्ञान का पेपर वायरल नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको जो है मैं हर रोज 2 वीडियो डालूंगा। कितनी वीडियो डालूंगा? 2। आप उन सभी रोज 2 वीडियो को देखिए और जो मैं प्रश्न बताऊंगा आप उनका रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। और हमने जो विज्ञान के पेपर में
हिंदी के पेपर में, अंग्रेजी के पेपर में, गणित के पेपर में जो जो क्वेश्चन बताए थे वही वही बिल्कुल आए हैं। अगर आपने हमारे जो है विज्ञान के पेपर में सभी वीडियो देखी, हमने जो है आपकी लगभग जो है 5 दिन का आपका गैप था। विज्ञान के पेपर में आपका 5 दिन का गैप था और उन 5 दिनों में जो हमने आपकी लगभग 10 वीडियो डाल दी थी। और आपने अगर हमारी शुरू से लेकर 10 तक पूरी वीडियो देख ली, 5 दिन में जो है हमने 10 वीडियो डाली, तो आपकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके जो है 80 में से जो है 78 नंबर आएंगे ही आएंगे। क्योंकि मैंने आपको जो प्रश्न बताए थे 100% पूरे वही आए हैं। हिंदी के पेपर में भी, अंग्रेजी के पेपर में भी, गणित के पेपर में और विज्ञान के पेपर में ही 80 में से आपके आएंगे 78, अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी हो तो। और आप जो है हमारी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की भी सभी वीडियो देख लीजिए। जो जो प्रश्न हम बताएंगे आप उन प्रश्न को याद कर लीजिए, तो आपके 100% में गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो है 80 में से जो है 78 नंबर आएंगे ही आएंगे। 78 नंबर आएंगे 80 में से। 100% आप लिख कर रख लीजिए। अगर आप हमारी जो है अभी से सभी वीडियो को देखेंगे, आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं, मात्र हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बस हम जितनी वीडियो डालेंगे उन सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है। आपके 100% आपको जो 80 में से 78 बनेंगे, रैंक आएगी आपकी फर्स्ट। ये मेरी 100% जो गारंटी है, आप लिख कर रख लीजिए। यही प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे। पेपर वायरल नहीं होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं होगा वायरल, गणित का पेपर नहीं हुआ वायरल, अंग्रेजी का पेपर नहीं हुआ वायरल। मात्र जो है कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन छाप देते हैं और उसका प्रिंट निकलवा देते हैं और आपको बता देते हैं और आप उनको जो असली पेपर मान लेते हैं और उसमें से आता है कि आप कुछ नहीं आता। हम लोग आपको जो शुरू में बताते हैं कि कक्षा 9वीं का रियल पेपर है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ताकि आप लोग हमारी वीडियो देखो। अगर हम लोग आपको कहेंगे कि ये जो है आईएमपी प्रश्न है, तो आप लोग मेरी हमारी जो वीडियो देखोगे नहीं, आप क्या करोगे, उन लोगों की वीडियो देखोगे जो असली पेपर बताकर जो आपको नकली पेपर दिखाएंगे और आप लोगों की जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। 9वीं का पेपर नहीं होगा वायरल, नहीं होगा आपका पेपर वायरल सामाजिक विज्ञान का। आप हमारी चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर मिलेंगे 100% जो आपकी ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी 100% वार्षिक परीक्षा पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। और जो प्रश्न मैंने अभी बताए हैं ये आपके 100% वार्षिक परीक्षा में आएंगे, आप इनको जो है याद कर लीजिए। और अगले वीडियो में जो हम इसके आगे के सभी जो प्रश्न बताएंगे, आपके जो है सभी प्रश्न बताएंगे, प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।